हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है 1.3 तक कंप्लीट कर चुके थे, और अगर आपने नहीं किया हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 को। इसके अंदर दो चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो चीजें। आपको नाम यहां दिख रहे हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, मतलब शांत प्रसार और अशांत प्रसार। तो अब आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है कि यार ये टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो उसको एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। एक एग्जांपल लिया मैंने यहां पर आपके, एक तो लिया 10/8 और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 10/3। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना आपने सीखा होगा, आपकी मैडम ने आपको सिखाया होगा बचपन में। चलो डिवाइड करते हैं। यहां पर 8 1 जार 8 होता है, फिर माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे तो यहां आ जाएगा 0, और फिर उसके बाद 2 टाइम पर आप बोलेंगे तो कितना मिलेगा? 16। फिर माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4। पॉइंट लग रहा है तो यहाँ 0 ले सकते हैं, और 5 टाइम पे 40 आएगा, और माइनस करेंगे तो खत्म। मतलब यहाँ पर रिजल्ट खत्म हो चुका है। इसको डिवाइड करते हैं, किसको? 10/3 को। तो चलो 10/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो चलो डिवाइड करते हैं। ये 10 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। चलो डिवाइड किया इसको आपने, 3 3 जार क्या होता है? 9 होता है। फिर माइनस करेंगे जब आप इसे तो 1 बचेगा। छोटा नंबर आ गया तो पॉइंट लेंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। फिर 3 3 जार क्या होता है? 9 होता है। फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा। फिर पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। वापस 3 टाइम पे 9 माइनस करेंगे 1। मतलब इसका मतलब डिवाइड होता ही जा रहा है। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 नहीं बन रहा है। तो ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं बने वो तो क्या कहलाएगा आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे बोलते हैं आप अशांत प्रसार। और जिसमें रिमाइंडर 0 बन जाता है वो क्या कहलाएगा आपके पास? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हुई कि कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में क्या है? तो जब आप एक्सरसाइज में लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में आपसे कहा है कि आपको पहचानना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। और आप न्यू तो पहचान जाएंगे। इतना सीधा क्वेश्चन बुक में क्यों दिया है? तो उसमें लिखा हुआ है एक्चुअली विदाउट लॉन्ग परफॉर्मिंग डिवीजन, मतलब आपको बिना लंबी डिवीजन मेथड के, मतलब ऐसे बिना डिवाइड के आपको डायरेक्ट बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको पहचानने का सीधा सा तरीका है कि टर्मिनेटिंग कौन होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कौन होगा। तो इसको पहचानने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करेगा? अपॉन वाले नंबर तो देगा ही, जैसे कुछ भी नंबर दे दिया 2/3, कुछ भी नंबर दे देता है 3/4, कुछ भी नंबर दे देता है। तो नीचे वाला जो नंबर है उसको देखना है और उसके आपको क्या करना है? टुकड़े कर देना है। टुकड़े करेंगे जब आप नीचे वाले नंबर के, अगर नीचे वाले नंबर में 2 आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, या 5 आ रहा है सिर्फ, या 2 और 5 दोनों साथ आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो नंबर होगा वो क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 भी आ रहा है और साथ में कोई 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और कोई अदर नंबर साथ में आ गया, 2 अकेला आ जाए, 5 अकेला आ जाए, 2 5 दोनों साथ आ जाए और उसके साथ कोई अदर नंबर आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, इसको सीधी सी लैंग्वेज में बुक में क्या कहा गया है? जब 2 और 5 दिखे तो 2 की पावर m और 5 की पावर n वाली शक्ल अगर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और 2 की पावर m और 5 की पावर n वाली शक्ल नहीं आई, ऐसी शक्ल नहीं आई, तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं यहां पर अब आप। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, और पहले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 31/3125 आपके पास ये पहला क्वेश्चन है। और आपसे कहा है कि पहचानिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा? नीचे वाले नंबर के आपको क्या कर लेना है? फैक्टर कर लेना है। तो नीचे वाला नंबर कौन है? 3125, इसके फैक्टर करना है, मतलब इसके आपको टुकड़े करना है। चलो टुकड़े करते हैं। तो 3125 के जब आप टुकड़े करने जा रहे हैं तो देखो ये ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। 6 टाइम पे 30 आएगा, 2 टाइम पर 10 आएगा और 5 टाइम पे 25 आ जाएगा। फिर 5 से फिर कट करेंगे इसे आप, 5 1 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये से कट हो जाएगा। फिर 5 से ही होगा, 2 टाइम पर 10 आ जाएगा और 5 टाइम पे 25 आ जाएगा। फिर 5 के टाइम पे 1 आएगा और 5 से 5 कट हो जाएगा 1 टाइम। तो आपने इसके जब फैक्टर किए तो फैक्टर में 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसका मतलब ये हुआ 5 तो आ रहा है 5 बार,
और यहां पर बात करें इस क्वेश्चन में, क्या 2 दिख रहा है क्या? अगर 2 नहीं दिख रहा है तो अपन 2 की पावर क्या लगा सकते हैं? 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर पे 0 पावर होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। तो 1, अब इसमें क्या होगा कि सर इसमें तो 1 दिख ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक 1 आएगा, नहीं आएगा इंटू में, उस 1 को ही मैं 2 की पावर 0 बोल सकता हूं। तो कहने का मतलब इसको मैं 2 और 5, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सिर्फ 5 ही दिख रहा था तो मैंने इसमें 2 भी जोड़ दिया। तो अब ध्यान रखना, 2 अकेला दिख जाए, 5 अकेला दिख जाए, या दोनों साथ दिख जाए। जब दोनों साथ नहीं दिखेंगे तो जो नहीं दिखेगा उसको 0 पावर बना देना है। तो देखो यहाँ पर 2 और 5 ही आ रहा है, इस वजह से ये जो नंबर है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ध्यान रखना, मतलब शांत प्रसार होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें लिखा हुआ है आपके पास 17/18, 17/18 नहीं, सॉरी 17/8 है। तो यहाँ पर भी जो नीचे वाला नंबर उसके टुकड़े करेंगे तो 8 के टुकड़े तो बहुत सीधे होते हैं यार, 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 1 बार। तो यहाँ पर आएगा 2 × 2 × 2। अब देखो यहाँ पर बात करें तो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 5 तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर पे 0 पावर होती तो उसका रिजल्ट क्या होता है? 1। तो यहाँ पर 2 तो आ रहा है 3 बार, लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा उस पर 0 लगा सकते हैं ना। तो सिर्फ यहाँ 2 और 5 ही दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी क्या हुआ? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, है ना, हलवे की तरह क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन देखा यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें अगर आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास है 64/455। अब ये नंबर है, थर्ड क्वेश्चन, और आपसे कहे कि बताए कि यार ये कैसा एक्सपेंशन है इसका। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर आपको जो नीचे वाला जो नंबर दे रखा है उसके टुकड़े कर लेना है सबसे पहले। चलो टुकड़े करते हैं। तो देखो ये 5 से कट होगा, 5 से 9 टाइम कट हो जाएगा और 5 से 1 टाइम कट हो जाएगा। अब ये 7 से कट होगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21। फिर उसके बाद बात करते हैं तो 13 से कट होगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर बात करेंगे आप 5, 7 और 13। तो देखो 5 तो दिख ही रहा है, 5 के साथ कौन आना चाहिए? सिर्फ 2 आना चाहिए, लेकिन 5 के साथ यहाँ देखो 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। तो यहाँ पर ये 2 की पावर m और 5 की पावर n वाली शक्ल नहीं है। लैंग्वेज में यही लिखना है बस आपको। अब इसी शक्ल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर अपन कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी कंप्लीट हुआ। चलो अब फैक्टर वाले तो आप कर लोगे ऑलमोस्ट। इसके 1-2 क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट सीधे सीधे लिखे हुए हैं। जैसे 6 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 23 और यहाँ लिखा हुआ है 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। एक तो देखो डायरेक्ट तोड़ के दे रखा है। और यहाँ पर बात करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें लिखा हुआ है 129/2 पावर 2, 5 पावर 7 और 7 पावर 5। ये 2 नंबर और दे रखे हैं आपको कि फिर आप कहोगे सर इसमें क्या करना है? तो इसमें देखो कुछ भी नहीं करना, इसमें उसने पहले से ही नीचे के तरफ जो नंबर था उसको तोड़ के लिख रखा है। जैसे कि जो भी नंबर होगा उसको तोड़ने पर 2 3 बार आया होगा और 5 2 टाइम आया होगा। तो आपको बस टुकड़े दे रखे हैं, डायरेक्ट बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ बात करें तो 2 पे पावर और 5 पे पावर दिख रही है बस, इसके अलावा और कोई से भी नंबर पे पावर नहीं दिख रही है। तो 2 और 5 दिखेगा तो आपको पता है क्या होने वाला है? आपको पता है कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होने वाला है। तो ये टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि 2 और 5 ये सिर्फ यहाँ पर देखो 2 पे पावर भी दिख रही है, 5 पे पावर दिख रही है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 2 5 के अलावा देखो एक और बंदा आ गया, कौन है? 7 आ गया। तो 2 5 ही चलेगा, जब भी जाके टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग।